निंजा की संघर्ष भरी जिंदगी अंधेरे से उजाले तक की प्रेरणादायक कहानी। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रायण था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह एक महान निंजा बने, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां गांव के लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थी। रायण अक्सर गांव के बच्चों को खेलते हुए देखता, लेकिन उसके पास खेलने का समय नहीं होता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में पिता की मदद करता और शाम को मां के साथ घर का काम करता। इसके बावजूद उसके मन में एक ही सपना था, निंजा बनने का। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध निंजा गुरु आए। उन्होंने गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की। रायण भी वहां पहुंच गया, लेकिन जब गुरु ने उसकी कमजोर काया और पुराने कपड़े देखे तो उन्होंने कहा, निंजा बनने के लिए सिर्फ सपना नहीं, कठोर मेहनत और अनुशासन चाहिए। रायण ने दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरुजी, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेहनत करने का साहस है। गुरु उसकी आंखों में जलता हुआ जुनून देख रहे थे। उन्होंने उसे एक मौका देने का फैसला किया। अगले ही दिन से प्रशिक्षण शुरू हो गया। बाकी शिष्य अच्छे कपड़े और आधुनिक हथियार लेकर आए थे, जबकि रायण के पास कुछ भी नहीं था। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। यह गरीब लड़का निंजा बनेगा, वे हंसते हुए कहते, लेकिन रायण चुप रहता और अभ्यास करता रहता। पहले दिन उसे पहाड़ की चोटी तक दौड़कर जाने का कार्य मिला। सभी शिष्य तेजी से आगे निकल गए, लेकिन रायण बीच रास्ते में गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून निकलने लगा। कुछ क्षणों के लिए उसने हार मानने का सोचा, लेकिन तभी उसे अपने पिता की मेहनत और मां की उम्मीदें याद आईं। वह उठा और फिर दौड़ने लगा। धीरे धीरे वह चोटी तक पहुंच गया। वह सबसे आखिरी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। दिन बीतते गए, प्रशिक्षण और कठिन होता गया। कभी उसे बर्फीले पानी में घंटों खड़ा रहना पड़ता, तो कभी रात भर जागकर ध्यान करना पड़ता। कई बार उसका शरीर दर्द से कांप उठता, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। एक रात गुरु ने सभी शिष्यों को जंगल में भेजा। जो सुबह तक जीवित लौट आएगा वही अगली परीक्षा के योग्य होगा, गुरु ने कहा। जंगल खतरनाक था। वहां जंगली जानवर, अंधेरा और डर था। कई शिष्य डरकर वापस लौट आए, लेकिन रायण आगे बढ़ता रहा। रात के बीच में उसने भेड़ियों की आवाज सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात वहीं बैठा रहा।